दुनिया में महामारी माने जाने वाले कई रोगों के लिए निदान और उपचार खोजे गए हैं। कई बीमारियां विश्व के अधिकांश भागों से खत्म भी हो चुकी हैं। इनमें से एक पोलियो भी है। 1988 में आरंभ किए गए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को 32 वर्ष बीत चुके हैं। विश्व भर में अरबों डॉलर खर्च करने और भरसक प्रयासों के बाद पोलियो पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। कई साल की कोशिशों के परिणाम स्वरूप साल 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ। यह यात्रा भी काफी लंबी और सफल रही, लेकिन भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसे अभी भी खत्म किया जाना बाकी है। कैसा रहा पोलियो मुक्त दुनिया का अब तक का सफर, क्या रही चुनौतियां और आगे क्या किया जाना बाकी है, इन्हीं सब पहलुओं पर देखते हैं आज का विशेष। पोलियो के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। हम पोलियो मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने से चंद कदम ही दूर हैं। 1988 में वैश्विक स्तर पर पोलियो के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की बदौलत अब सिर्फ दो ही देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मामले बचे हैं। मिस्र से मिली पत्थर पर खुदी ये आकृति 1500 ईसा पूर्व की बताई जाती है। लाठी लिए इस व्यक्ति के पैर पर नजर डालिए। इतिहास में पोलियो के लक्षण की ये पहली तस्वीरों में से एक है। एक तरफ लक्षणों का सबसे पहला जिक्र ब्रिटिश चिकित्सक माइकल अंडरवुड ने 1789 में किया था, जिसके बाद जैकब हाइन ने 1840 में बीमारी के रूप में इसे पहचाना। 1890 में जब ये बीमारी यूरोप और अमेरिका में फैली तो स्वीडन के डॉक्टर कार्ल ऑस्कर मेडन ने इस बीमारी पर काम किया। इस तरह इस बीमारी को हाइन मेडन डिजीज कहा गया। बाद में यही बीमारी पोलियो माइलेटिस यानी पोलियो के नाम से जानी गई। 1916 में अमेरिका में इस बीमारी के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 6,000 मौतें हुई। 1952 में अमेरिका में 57,628 मामले सामने आए थे। इसी साल डॉक्टर जोनास सॉक ने पोलियो के खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित की। डॉक्टर जोनास सॉक के सम्मान में ही 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो मुक्त दुनिया बनाने के नजरिए से ये दिवस बेहद ही खास है। हर साल विश्व पोलियो दिवस के लिए एक थीम होती है। 2020 के लिए थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी पोलियो के खिलाफ जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीत है। डॉक्टर जोनास सॉक की टीम ने जो टीका तैयार किया था उसमें मारे गए वायरस होते थे। ये इंजेक्शन के जरिए दिया जाने वाला टीका आईपीवी था। 1955 में जोनास सॉक के टीके को सुरक्षित और प्रभावी घोषित किया गया। इसके बाद पोलियो के टीके आईपीवी का बड़े पैमाने पर उपयोग अमेरिकी स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुआ। अगले कुछ वर्षों में ही अमेरिका में पोलियो के मामले 1 लाख लोगों पर 18 से कम होकर 2 तक सीमित हो गए। वैश्विक स्तर पर पोलियो के खिलाफ अभियान की शुरुआत 1988 में हुई। 1988 में 41वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पोलियो के विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संकल्प अपनाया गया। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। ये पहल एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोटरी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय सरकारें, यूनिसेफ, रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अमेरिकी एजेंसी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल है। 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत के बाद से अब तक पोलियो के मामलों में 99.9% से ज्यादा की कमी आई है। 1988 में दुनिया में पोलियो के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। उस साल 125 देशों में 3.5 लाख लोग पोलियो से संक्रमित हुए थे। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल का ही असर था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1994 में अमेरिका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। इसके बाद सन 2000 में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। वहीं जून 2002 में यूरोप के देशों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया से लेकर भारत तक 11 देश शामिल थे। इस वक्त तक यानी मार्च 2014 तक दुनिया की 80% आबादी पोलियो मुक्त इलाके में रह रही थी। अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया।
अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। पिछले 4 सालों से यहाँ पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। WHO के मुताबिक जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आता तो उसे पोलियो मुक्त मान लिया जाता है। 1996 में पूरे अफ्रीका में करीब 75,000 बच्चे पोलियो का शिकार हुए थे। इस दौरान अफ्रीका का हर एक देश प्रभावित था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले अफ्रीका में पर्याप्त निगरानी की कमी से पोलियो के कुछ मामले छूट जाने की भी आशंका है। ये दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। 4 दशक पहले अफ्रीका में चेचक को पूरी तरह से खत्म किया गया था। अफ्रीका को पोलियो वायरस से मुक्त किए जाने के बाद अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश बचे हैं जहां अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है। सरकारों के ढुलमुल रवैये और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की वजह से इन 2 देशों में बीमारी जटिल हो गई है। पाकिस्तान में 8 महीने में पोलियो के 64 नए मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। देश के बच्चों को पोलियो से होने वाली विकलांगता से मुक्ति दिलाने के लिए भारत ने साल 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और सरकार के प्रयास और अथक मेहनत से साल 2014 आते आते भारत पोलियो मुक्त देश बन गया। इसके बाद भी पोलियो दोबारा से सिर ना उठा पाए, इसके लिए सरकार ने इंद्रधनुष अभियान चलाया है। आइए जानते हैं भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के बारे में। 2 बूंद जिंदगी के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 1988 में दुनिया से पोलियो को खत्म करने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत भारत में 2 अक्टूबर 1994 का दिन पोलियो उन्मूलन के लिहाज से बेहद ही खास रहा। इस दिन दिल्ली में 4000 पोलियो केंद्रों पर 12 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन ड्रॉप पिलाई गई। इसके बाद पोलियो उन्मूलन देशव्यापी आंदोलन बन गया और देश भर में पोलियो उन्मूलन के लिए साल 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण यानी PPP अभियान की शुरुआत की गई। इसका मकसद था ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज हासिल किया जाए। इसके साथ ही इसका उद्देश्य सामाजिक जुड़ाव और जिन क्षेत्रों में पोलियो वायरस खत्म हो जाए उन क्षेत्रों में उन्मूलन संचालन योजनाओं के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण करना और जनता में मनोबल के उच्च स्तर को बनाए रखना भी था। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई तब देश में पोलियो वायरस के करीब 1.5 लाख मामले हर साल दर्ज किए जाते थे। इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए देश भर में करीब 23 लाख पोलियो सहायकों की टीम तैयार की गई। करीब 33,000 निगरानी केंद्र बनाए गए और घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाने का अभियान शुरू किया गया। हालांकि शुरुआत में इस अभियान का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से हिचकिचाते थे। ये अंधविश्वास भी फैला कि पोलियो वैक्सीन से नपुंसकता और बांझपन हो सकती है। इस वजह से एक बार फिर साल 2001 में पश्चिम उत्तर प्रदेश से व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन साल 2002 में फिर से पोलियो के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी। साल 2004 के दौरान दुनिया भर में नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत केवल 4 देश ऐसे थे जहां पोलियो के मामले सामने आ रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से साल 2004 में एक बार फिर बड़े स्तर पर और ज्यादा कुशलता के साथ पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया। इस बार लक्ष्य रखा गया 8 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का। इस अभियान का असर राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किया गया। इससे भारत में पोलियो संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट आई, लेकिन अब भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। साल 2009 के दौरान भारत में पोलियो वायरस के 741 मामले दर्ज किए गए, जो उस साल पूरी दुनिया में सामने आए मामलों का करीब 50% था। हालांकि तब तक ये साफ हो चुका था कि भारत आने वाले कुछ सालों में पोलियो मुक्त हो जाएगा। इस अभियान के चलते अगले 2 सालों में भारत ने पोलियो उन्मूलन की दिशा में
अभूतपूर्व सफलता हासिल की। इस अभियान से जुड़े 23 लाख पोलियो सहायकों की मदद से साल 2011 तक पोलियो को भारत से लगभग खत्म कर दिया गया। भारत में पोलियो का आखिरी मामला पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। उसके बाद से भारत में पोलियो का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। चूंकि उस साल के बाद से भारत में पोलियो का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2012 में भारत को पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया और इसके 2 साल बाद यानी साल 2014 में भारत को औपचारिक तौर पर पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पोलियो टीकाकरण अभियान किसी एक बीमारी के खिलाफ चले अब तक के सबसे बड़े और लंबे अभियानों में से एक रहा है, जिसके उन्मूलन में स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा अनेक कलाकार, खिलाड़ी और मशहूर हस्तियों ने भी इसका प्रचार किया। इस दौरान 2 बूंद जिंदगी की का नारा एक मुहावरे की तरह सबकी जुबान पर चढ़ गया। साथ ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने भी इसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सरकार ने टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 25 दिसंबर 2014 में सार्वभौम टीकाकरण के तहत मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य साल 2020 तक उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। इसके तहत 7 बीमारियों जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त करने तक की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही है। हालांकि भारत ने न सिर्फ इस गंभीर बीमारी को हराया, बल्कि इससे लड़ने में दुनिया को राह भी दिखाई। इसके लिए सरकार ने हर संभव कोशिश की, सर्विलांस के जरिए लोगों को ढूंढा, मामलों की पड़ताल की और टीकाकरण शुरू किया। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम शुरू किए और हर वो कोशिश की जिसकी जरूरत इस बीमारी से निपटने के लिए थी। और अभी भी सरकार इस प्रयास में पूरी तरह जुटी हुई है कि टीकाकरण की कमी की वजह से किसी भी बच्चे की जान ना जाए। साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित करने तक की यात्रा काफी लंबी और सफल रही। इस यात्रा की शुरुआत एक विचार से हुई कि अगर हर व्यक्ति तक मतपत्र पहुंच सकते हैं तो फिर जीवन बचाने वाली टीके की 2 बूंदें भी हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। इस मंत्र के साथ शुरू हुए पल्स पोलियो कार्यक्रम ने अक्टूबर 2019 में अपने सफर के 25 साल पूरे किए। सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को पल्स पोलियो कार्यक्रम के रजत जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया, ताकि एक भी बच्चा या गर्भवती महिला टीके से रोकथाम से होने वाली बीमारियों यानी वीपीडी से न मरे। यही नहीं, टीकाकरण अभियान को गति देने और कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूट ना जाए, साथ ही पोलियो फिर से सिर ना उठा पाए, इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2019 में इंद्रधनुष अभियान का दूसरा चरण सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी शुरू किया। दूसरे चरण में देश के 271 जिलों और उत्तर प्रदेश और बिहार के 652 ब्लॉक्स पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। ये इलाके पहले चरण में या तो अछूते रह गए थे या पूरी तरह से इन्हें अभियान के दायरे में नहीं लाया जा सका था। दरअसल पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान मिले अनुभवों ने टीकाकरण कार्यक्रमों जैसे मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष को लागू करने में मदद की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन इंद्रधनुष को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी और इसे ग्राम स्वराज अभियान के साथ साथ विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में शामिल किया।
इसका परिणाम ये हुआ कि देश भर में करोड़ों बच्चों तक पहुंचने और उनका टीकाकरण करने में काफी मदद मिली। भारत में पोलियो को खत्म करने के लिए इंद्रधनुष अभियान के पहले चरण के तहत पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू हुआ था। पहला चरण शुरू करते समय दुनिया के 60% पोलियो पीड़ित बच्चे भारत में थे। ऐसे में पोलियो उन्मूलन को असंभव मान लिया गया था। उस वक्त इस अभियान को लेकर निराशा भरी बातें की जाती थीं, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर ही लिया। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में जिस स्तर की प्रतिबद्धता, जवाबदेही और स्वामित्व दिखा, वो काबिले तारीफ था और वैसा दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया। पोलियो अभियान से मिली सीख ने ही सरकार को मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाने और इसे गहन अभियान के रूप में चलाने के लिए प्रेरित किया। साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिलाने में पोलियो सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उपलब्धि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक करार दिया था और न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। देश से पोलियो को जड़ से खत्म करने के बाद सरकार अब टीबी और कालाजार को खत्म करने के लिए कमर कस चुकी है। पोलियो उन्मूलन अभियान के 25 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसी अभियान की तर्ज पर अब टीबी हारेगा देश जीतेगा मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही अब कालाजार को भी पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है। ये एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो खास तौर से छोटे बच्चों में होती है। ये बीमारी बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है। इसका लकवापन ठीक नहीं हो सकता है। इस वजह से बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। आइए जानते हैं पोलियो क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इस बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं। पोलियो को पोलियोमिलाइटिस भी कहा जाता है। ये विषाणु यानी वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इसका असर तंत्रिका तंत्र में स्थायी या अस्थायी तौर पर पड़ता है। ज्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से ये रोग होता है। ये वायरस सांस के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर रोग फैलाता है। मुख्य रूप से इसका वायरस मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद ये वायरस बच्चों में पोलियो विषाणु के खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। इसी कारण ये बच्चों में ज्यादा होता है। पोलियो की वजह से ज्यादातर बच्चे विकलांगता का शिकार हो जाते हैं, जिसे शिशु पक्षाघात यानी इन्फेंट पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। करीब 95% पोलियो के मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। ये एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मामले कहलाते हैं। बाकी पोलियो के मामलों को 3 प्रकार में बांट सकते हैं: अबॉर्टिव पोलियो, नॉन पैरालिटिक पोलियो और पैरालिटिक पोलियो। अबॉर्टिक पोलियो के मामलों में हल्की बीमारी होती है, जिसमें बुखार, थकावट, सिर दर्द, गले में खराश, मिचली और दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नॉन पैरालिटिक पोलियो में विशेष रूप से अबॉर्टिव पोलियो के लक्षण ही होते हैं, लेकिन साथ ही न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और गर्दन की अकड़न भी देखे जाते हैं। वहीं पैरालिटिक पोलियो की शुरुआत वायरल बुखार जैसे लक्षणों के साथ होती है। उसके बाद मांसपेशी में दर्द और स्पैस्म जैसे लक्षण सामने आते हैं। इसके बाद आमतौर पर पक्षाघात यानी पैरालिसिस होता है। पोलियो से ग्रसित 2% से कम लोगों को पैरालिसिस होता है। पैरालिटिक पोलियो के ज्यादातर मामलों में रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। हालांकि चुनिंदा लोगों के लिए पैरालिसिस या मांसपेशी की कमजोरी जीवन भर बनी रहती है। दरअसल पोलियो की रोकथाम करना ही इससे लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। कुछ निश्चित दवाइयों और उपचार पद्धतियों से रोगी को सहायक देखभाल दी जा सकती है, ताकि मांसपेशी पर पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। जिन रोगियों की श्वसन में शामिल मांसपेशियां पक्षाघात का शिकार होती हैं, उन रोगियों को कृत्रिम श्वसन सहायता दी जाती है।
विज्ञान अभी तक पोलियो जैसी घातक बीमारी का इलाज नहीं खोज पाया है, लेकिन पोलियो के टीके या ड्रॉप के जरिए किसी बच्चे को इसका शिकार होने से बचाया जा सकता है। पोलियो के 2 प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। एक इंजेक्टेड निष्क्रिय टीका जिसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी IPV कहते हैं। ये टीका इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। इसका इस्तेमाल दुनिया के उन भागों में किया जाता है जो बहुत सालों से पोलियो मुक्त हैं। दूसरा टीका है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन यानी OPV। ये मौखिक रोलियो टीका है। इसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पोलियो संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। पोलियो के संक्रमण से बचने के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। प्रत्येक बच्चे के टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पोलियो वैक्सीन की खुराक जन्म पर 6, 10वें और 14वें सप्ताह में पिलाई जानी चाहिए। उसके बाद फिर 16 से 24 महीने की आयु के बीच बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। बार बार और एक साथ खुराक पिलाने से पूरे इलाके के 5 साल तक की आयु के सभी बच्चों में इस बीमारी से लड़ने की एक साथ क्षमता बढ़ती है। इससे पोलियो विषाणु को किसी भी बच्चे के शरीर में पनपने की जगह नहीं मिलेगी, जिससे पोलियो का खात्मा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।